पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सबसे करीबी और उसके भतीजे अबू कताल की शनिवार की रात को हत्या हो गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कताल की हत्या कर दी। इस वारदात के बारे में हमें इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि अबू कताल भारत का गुनहगार रहा है। जम्मू कश्मीर में जघन्य आतंकी वारदातों में भारतीय एजेंसियों को उसकी तलाश रही है। अबू कताल भारत का मोस्ट वांटेड किन वजहों से था, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि अबू कताल कैसे मारा गया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अबू कताल कल पाकिस्तान के झेलम में था। उसे कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता था। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि कल रात को अबू कताल अपनी टोयोटा पिकअप से कहीं जा रहा था। शाम को करीब 7-8 बजे के बीच की बात होगी। अचानक कुछ मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने गाड़ी रुकवाई और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चश्मदीदों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि करीब 14-15 राउंड गोलियां चली होंगी। इस वारदात में गाड़ी में सामने की सीट पर बैठा अबू कताल मौके पर ही मारा गया। पीछे की सीट पर बैठा उसका गनर भी मारा गया है। इस वारदात में अबू कताल का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है। अबू कताल का मारा जाना भारत के लिहाज से भी एक बड़ी खबर है। वो भारत का बड़ा दुश्मन रहा है। अबू कताल के खिलाफ भारत की जांच एजेंसी NIA ने 26 फरवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें कताल को कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताया गया था, जिनमें शामिल हैं 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी गांव में नागरिकों पर हुआ हमला, 9 जून को रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ हमला, 2017 में रियासी बम धमाके में शामिल होना जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था, अप्रैल 2023 में राजौरी पुंछ के भाटिया दुरियान में सेना के वाहन पर हुआ हमला। मीडिया रिपोर्ट में NIA के हवाले से जो जानकारी पता चली है उसके मुताबिक अबू कताल करीब 22-23 साल पहले पहली बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आया था। उसके बाद वो पुंछ राजौरी रेंज में सक्रिय हो गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वो लश्कर ए तैयबा का लॉन्च पैड चलाता था और घुसपैठ की योजना बनाता था। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 2 दशक में उसने एक आतंकी नेटवर्क बना लिया था। अबू कताल का मारा जाना सिर्फ हाफिज सईद के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI द्वारा पोषित माने जाने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में कताल का खासा दबदबा माना जाता रहा है। ISI हाफिज सईद के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो आतंकी साजिशें बुनती रही है उसमें अबू कताल का अहम रोल माना जाता रहा है। कताल आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का मास्टर था। हाफिज सईद ने उसे ऑपरेशनल कमांडर बनाया हुआ था। अबू कताल पर हमला करने वाले कौन थे, उन्होंने किसके इशारे पर यह वारदात की, क्या वो आपसी झगड़े में मारा गया, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान की सरजमी पर पहले भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान की एजेंसियां उन हत्याओं का भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाई हैं। वैसे भारत विरोधी इन आतंकियों की टारगेट किलिंग कुछ ही सालों के भीतर शुरू हुई है। इनमें 2023 में बढ़ोतरी देखने को मिली जब पाकिस्तान में एक के बाद एक कई कुख्यात आतंकियों को निपटा दिया गया। मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और मौलाना मसूद अजहर का करीबी सहयोगी था, उसे 12 नवंबर 2023 को कराची में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। अकरम खान उर्फ अकरम गाजी लश्कर ए तैयबा के भर्ती सेल का प्रमुख था, जिसकी 9 नवंबर 2023 को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियाँ मुजाहिद लश्कर के इस आतंकी का शव 5 नवंबर 2023 को LOC के पास पाया गया। वो सुजवा में आतंकी आर्मी कैंप में 2018 में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव था जो कि 11 अक्टूबर 2023 को मारा गया। लतीफ 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड भी था। मुफ्ती कैसर फारूक जो कि हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था, जिसे 30 सितंबर 2023 को समानाबाद में एक मस्जिद के पास गोली मार दी गई।
मौलाना जियाउर रहमान लश्कर का ऑपरेटिव था और 12 सितंबर 2023 को कराची के एक पार्क में उसकी हत्या हो गई। मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी, जिसकी 8 सितंबर 2023 को पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारी खुर्रम शहजाद लश्कर के इस आतंकी को 6 सितंबर 2023 को कराची में मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद लोगों ने गोली मार दी थी। परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तानी कमांडो फोर्स का प्रमुख था और 6 मई 2023 को लाहौर में अपने घर के पास अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी थी। जहूर मिस्त्री इब्राहिम जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी था और मार्च 2022 में कराची में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जहूर साल 1999 में नेपाल से भारत आने वाले विमान की हाईजैकिंग में शामिल था। सैयद खालिद रजा भारत विरोधी आतंकी गुट अल बद्र मुजाहिदीन का प्रमुख था। सैयद खालिद रजा की फरवरी 2023 में कराची में उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर था और सैयद सलाउद्दीन का करीबी था और 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में इसकी हत्या कर दी गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी वारदातों में एक खास पैटर्न देखने को मिला, जिनमें अज्ञात बंदूकधारी आतंकी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट से जो पता चल रहा है कि कत्ल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वैसे पाकिस्तान में इन घटनाओं की शुरुआत कुछ साल पहले एक बम धमाके से हुई थी। हाफिज सईद के घर के बाहर आत्मघाती कार बम विस्फोट हुआ था। ये 23 जून 2021 की बात है। हालांकि उस धमाके में हाफिज सईद बच गया था, लेकिन 3 लोग मारे गए थे और 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। अब हाफिज सईद के लाडले और उसके भतीजे अबू कताल के मारे जाने से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके संरक्षण देने वालों में दहशत का माहौल जरूर हो गया है।